अपनी आंटी के पति के जाने का राज पता लगाने के लिए जब मैं उनके घर गया तो अजीब अजीब सी चीजें हुई मेरे साथ। जब वो मेरे साथ बैठी तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो एक ऐसी एंटिटी है जो रात को कभी भी निकल जाती है किसी भी काम के लिए। उसे कोई काम देना पड़ता है और उस काम के रास्ते में यदि कोई आता है तो वो उसको हमेशा के लिए मार डालती है। उन्होंने बताया कि उसका नाम है दिवालन और वो जिंदा शायद एक कुंवारी लड़की के खून से रहती है जो उनके अंकल दिया करते थे। आंटी के ये पूछने पर कि उन्हें इस तरह की भयानक आत्मा मिली कैसे, अंकल बताते हैं कि उन्हें एक इंसान मिला जो शायद जख्मी था, उसे शायद कोई गाड़ी ने टक्कर मार दी होगी। अंकल ने मेडिकल स्टोर से लेकर उस पर मरहम किया तो उसने बोला कि वो ऐसी कोई चीज दे सकता है जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। अंकल ने हामी भर दी और अंकल चले गए उसके अगले दिन शमशान घाट। अंकल जिस दिन शमशान घाट गए, आंटी ने बताया कि उस दिन बहुत ज्यादा भयानक हुआ, क्योंकि वो बताते थे कि उसके सामने एक अघोरी है जो लेटा हुआ था। जैसे ही अंकल जाते हैं वो अघोरी उठकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हें उसका फल दूंगा। अंकल वहां बैठ जाते हैं। वो बिल्कुल भी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे कि वहां पर क्या होने वाला है। उस रात करीबन 1-2 बजे के आसपास की बात होगी। उस अघोरी ने, जो कि शायद एक कपालिक था, उसने अंकल को दक्षिण की ओर बैठाला। उनके हाथ में एक बड़ा सा लाल कपड़ा और काला कपड़ा दोनों थमा दिया। उसके साथ ही साथ उनके हाथ में एक नींबू रखा और कहा कि इसको तब तक देखना जब तक तुम्हारी आंखों में जलन ना होने लगे। उसके साथ साथ उन्होंने एक घी का दिया भी जलाया जो कि अंकल के सर पर था। दिखने में यह क्रिया बहुत ही ज्यादा भयानक थी, जिस हिसाब से अंकल ने उन आंटी को एक्सप्लेन किया था और उन आंटी के जरिए अब मैं इसे सुन रहा था। उसके बाद उस अजीब से दिखने वाले अघोरी ने आगे की क्रिया करना शुरू किया। उन्होंने उसके सामने मल त्याग किया और उस मल को अंकल के पूरे बदन पर लगा दिया और बोला कि वो उसे तब तक नहीं हटाएगा जब तक वो खुद ना उससे कहे। थोड़ी देर और बीती होगी कि बाबा ने कहा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अंकल ने उनके कहे अनुसार हर एक चीज कर ली। दरअसल जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है तो वो उस परिस्थिति से निकलने के लिए कोई भी हद तक जा सकता है। अंकल ने वही किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई उनके पूरे शरीर को जीभ से चाट रहा है। वो जो पूरा मल उनके शरीर पर लगा था, धीरे धीरे कोई उसको बार बार चाटता जा रहा है और एक बहुत ही तेज सुगंध उनको आने लगी, ऐसे जैसे वो किसी मंदिर में बैठे हों, पर वो तो एक शमशान घाट था। उन बाबा ने कहा कि अब अपनी आंखें खोलो। तो जैसे ही अंकल अपनी आंखें खोलते हैं, ये क्या देखते हैं कि अंकल के दोनों साइड पर एक एक 10 साल की बच्चियों की लाश रखी होती है। वो बाबा कहता है कि इन बच्चियों की लाश से अब तुम्हें खून निकालना है। जितना ज्यादा तुम खून निकालोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी प्रॉब्लम या दिक्कतें सही होती जाएंगी। अंकल ने वही किया। अंकल ने वहां रखा एक चाकू लिया और उन लड़कियों की नस को काटा। वो शायद एकदम फ्रेश बॉडीज रही होंगी तो उसको खून भी मिला। उस खून को अंकल ने एक पात्र में इकट्ठा किया और बाबा ने कहा कि इसको अपने पास रखो। थोड़ी देर के बाद उस एक अजीब से उम्र के बाबा ने कहा कि अब तुम्हें एहसास होगा कि आखिर वो आने वाली है। उन्होंने अंकल के हाथ में जो कपड़ा दिया था, देखते ही देखते वो एक साड़ी में बदल गया। वही सेम प्रक्रिया उन्होंने शमशान में कराई। उस साड़ी को एक गोल घेरे के अंदर एक कपाल के ऊपर रखा और नाले का पानी उसके ऊपर छिड़का। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि एक धुंध सी छा जाती है और दिवालन आ जाती है। दरअसल दिवालन एक ऐसी आत्मा होती है जिसको इंसान सिद्ध करता है चोरी वगैरह करने के लिए, लेकिन ऐसी विद्याएं बहुत कम मौजूद हैं, शायद ना के बराबर मौजूद हैं हमारे देश में। अंकल ने उस अजीब से दिखने वाले बाबा से वो विद्या तो ली,
लेकिन उन बाबा ने जाते जाते कहा कि ले तो लिया है मुझसे ये, दिवालन बहुत लालची है, उसको खून चाहिए, वरना तुमको इससे शादी करनी पड़ेगी। कभी भी कवच हटाना मत। उन बाबा ने एक कवच भी दिया जो शायद दिवालन के कमरे के बाहर हमेशा लटका रहता था। ये सारी चीजें बताने के बाद आंटी ने कहा कि उसके बाद ये दोनों लोग हंसी खुशी रहने लगे। अब ये हर शुक्रवार की रात को दिवालन को बुलाते थे और उससे न जाने अलग अलग तरीके से काम करवाते थे। वो आत्मा रो रो कर सारे काम करती थी। किसी भी तरह के जेवर लाना, किसी भी तरह के पैसे लाना, वो सारा काम करती थी और किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी कि आखिर ये क्या हुआ। दरअसल दिवालन किसी सोनार की दुकान में जाती थी, वहां पर दस्तक देती थी और यदि रात के टाइम पे किसी सोनार ने गेट खोल दिया तो उसके घर का सारा सोना वो ले आती थी। आंटी ने बताया कि अंकल और वो और उनके बच्चे तीनों लोग हंसी खुशी रह रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था। दिवालन के बारे में कभी किसी को पता भी नहीं था। कुछ कुछ लोगों को यह अंदाजा था कि कमरे में कुछ है, लेकिन कभी इतना डेप्थ में कोई देख नहीं पाया। मैंने आंटी को रोकते हुए पूछा कि आखिरकार फिर दिक्कत कब हुई, आखिर वो दिवालन बाहर कैसे आई? तो उन्होंने कहा कि एक रात उनकी बच्ची ने दिवालन के कमरे के बाहर जो कवच था उसको खेलने के लिए तोड़ दिया और वो उससे सुबह तक खेलती रही। अगली सुबह जब उनके पति ने ये सारी चीजें देखी तो देखा कि कमरे के अंदर अभी भी वो मुंड रखा है। इसका मतलब दिवालन अंदर ही है। उस दिन शायद आंटी को किसी काम से बाहर जाना था तो वो अपनी बच्ची के साथ वहां से चली गई थी। उन्होंने बताया कि उस रात जो हुआ वो शायद सोच और समझ के परे था। आंटी ने बताया कि उनके पति का कॉल आता है और वो कहते हैं कि वो इस बार दिवालन से सारा पैसा ले लेंगे और उसके बाद उसे कभी भी नहीं बुलाएंगे, किसी और को दे देंगे। ये आंटी भी खुश हो जाती हैं कि चलो कोई बात नहीं। उस दिन ये शायद फोन पर ही थी। आंटी ने जितना बताया, जिन आवाजों को सुना, उस आवाजों को सुनने से यही लगता है कि बहुत भयानक हुआ था। आंटी बताती हैं कि अंकल जैसे ही उस दिवालन को लेने के लिए गए, दिवालन पहले से ही आजाद थी। अब उसके ऊपर वो खून का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उस दिवालन ने पहले ही आजाद होकर शायद बाहर किसी बच्ची को पूरी तरीके से मारकर उसके खून से अपनी प्यास बुझा ली थी। उनके पति क्या देखते हैं कि अंदर एक कोई अनजान बच्ची की लाश पड़ी हुई है जो पूरा फटी हुई है। दिवालन को अब पूरी तरीके से खून मिल चुका था, अब उसे कुछ नहीं चाहिए था। उसके बाद फोन तो जमीन पर गिर गया, लेकिन आवाज आने लगी 7 फेरों की। हर फेरे के साथ एक वचन जो शादी में लिए जाते हैं, सेम वही वचन, लेकिन इस बार वो वचन दिवालन और अंकल के बीच के थे। और आंटी इस चीज को सुनते हुए पूरी तरीके से पागल हो गई थी और वो भागते हुए अपने घर की तरफ आ रही थी, पर घर काफी दूर था, इतनी जल्दी वो नहीं आ पाती। पूरी रात फोन चला है और उसके बाद उनके पति जब उस दिवालन के साथ घर से बाहर जाने लगे तो वो आवाज देकर कहते हैं, अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं, इस सच को तुम भी अपना लेना और मैं भी अपना लूंगा, क्योंकि आज से मेरी पत्नी है दिवालन। और दिवालन अंकल को लेकर हमेशा के लिए चली जाती है। आंटी जैसे तैसे रात के 3 बजे घर पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि पूरा घर खाली हो रखा है। उनकी बच्ची ये नजारा देखकर बेहोश हो जाती है, क्योंकि उनकी बच्ची ने भी सारी बातें सुन रखी थी। अंकल तो हमेशा के लिए चले गए, लेकिन वो बच्ची जिस पर ये बहुत गंदा असर पड़ा था, आंटी ने उस बच्ची को भी अपनी बहन को दे दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह की बुरी ऊर्जा का इफेक्ट उस पर पड़े। और उसके बाद से आंटी ने वो घर भी चेंज कर दिया। मैंने आंटी की पूरी कहानी सुनी, उनसे पूछा कि आप अभी भी क्यों घबराती हैं, क्या दिवालन आज भी आपके साथ है?
तो आंटी कहती हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जो भी दिवालन की कहानी सुनता है उसके साथ दिवालन रहने लगती है। अब चूंकि आंटी ने दिवालन की पूरी कहानी सुनी थी तो दिवालन उनके साथ ही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पति? तो उन्होंने कहा कि वो अंदर के कमरे में रहते हैं, लेकिन उस कमरे को खोलने की हिम्मत नहीं होती। पता नहीं उस कमरे में कौन है। उनके पति शायद हमेशा के लिए जा चुके हैं, लेकिन दिवालन अंकल के साथ कभी कभी इस घर में आती है, सब देखती है और फिर हमेशा के लिए लौट जाती है। अब शुक्रवार का दिन आंटी के लिए हमेशा काल का दिन होता था। दिवालन शायद हर शुक्रवार आती थी और सपोजिंगली जिस दिन मैं गया था उस दिन शुक्रवार ही था। मैंने आंटी से कहा कि आपने तो मुझे भी सारी कहानी बता दी, शायद वो दिवालन अब मेरे साथ भी रहे। आंटी कहती हैं, हाँ, वो शायद तुम्हारे साथ भी रहेगी। मैंने कहा कि इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका आपको लगता है? आंटी कहती हैं कि नहीं, मैंने इसके साथ समझौता कर लिया है। मैं खुश हूं कि मेरे पति जहां हैं ठीक हैं। मैंने उन आंटी को एक नरसिम्हा कवच दिया और उनसे बोला कि आपको जब भी डर लगे आप हमेशा इसे अपने पास रखिएगा। उसके करीबन 15 दिन के बाद मैं वापस आया। उस समय शायद एक नए एपिसोड्स की रिकॉर्डिंग चल रही थी। उस रिकॉर्डिंग को करते करते मुझे बार बार एक ही आवाज आ रही थी, मुझे काम बताओ, मुझे काम बताओ। तो क्या वो दिवालन मेरे पास भी थी? खैर, ये कहानी शायद एक पहेली भी रहे। इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। मिलेंगे अगली कहानी में। कहते हैं जिन शरीरों का अंतिम संस्कार नहीं हो पाता है वो अक्सर प्रेत योनि में चले जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जो भी इंसान असमय मरता है या उसका अंतिम संस्कार में कोई त्रुटि हो जाती है तो वो प्रेत की योनि में हमेशा के लिए चला जाता है और वो हमारे बीच ही भटकता है। हमने इस तरह की बातें बहुत सारे लोगों से सुनी होगी, हमने इस तरह की कहानियां कई सारे लोगों से समझी होगी। ये बात मैं बचपन से सुनता आता था। मुझे लगता था कि ऐसा सच में होता है, यदि किसी का अंतिम संस्कार नहीं सही से हुआ तो शायद वो इंसान भूत बन जाए। आम सी कहानियां, लेकिन हमारे दिमाग में बहुत गहरा इम्पैक्ट डालने वाली थी। धीरे धीरे वक्त बीता और बड़े होने के साथ साथ मुझे लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। अब हर आत्मा भूत बन जाए और हर इंसान के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो वो प्रेत बनकर टहले, ये कोई जरूरी तो नहीं है। पर कहा जाता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो चीजें वर्णित है वो 100% सत्य है। इस बात की पुष्टि करने के लिए जब मैं अपने साधना के मार्ग में आगे बढ़ा तो मुझे पता चला कि आत्माएं होती हैं, उनका भी अपना अस्तित्व होता है और उसी जगह पर कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो भटक रही होती हैं, जो बस किसी एक चीज के पूरी होने के फिराक में रहती हैं। फिर चाहे वो किसी को खाना देना हो या फिर उसके घर की अपनी जरूरतें पूरी करना। और जैसे ही वो हो जाता है वो आत्माएं हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं, लेकिन मुक्त होने से पहले उन्हें प्रेत आत्मा का नाम दिया जाता है। मुझे याद है मेरे बचपन का वो किस्सा जहां पर मेरे बाबा की डेथ हुई। हर दिन की तरह सुबह उठ के मैं सीधा उनके पास जाता था और उनसे एक गिलास दूध और च्यवनप्राश के लिए बोलता था। लेकिन इस सुबह जब मैं उनके पास गया तो उनके पैर बंधे हुए थे, उनके पूरी बॉडी पर सफेद कपड़ा लगा हुआ था, उनकी नाक के दोनों छेद बंद थे रुई से और उनकी आंखें ऐसे हो गई थी जैसे मानो वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हो। पर मेरा दिल इस बात को मानने को गवारा नहीं था। मैं करीब रहा होऊंगा 8 साल का। मैं भागते हुए बाबा के पास गया और सीधा उनसे लिपट कर रोने लगा। उनसे बोलने लगा कि मुझे
वो दूध चाहिए मुझे, आप च्यवनप्राश दो जो हर सुबह देते थे। मैं लड़ने लगा और वहां खड़े जितने भी लोग थे वो सब रोने लगे। मैं बाबा को जोर से पकड़ के लेटा हुआ था कि अचानक से मेरे कान में एक आवाज आई और वो आवाज थी, बेटा प्रॉपर्टी के पेपर दूसरे कमरे में है। मैं बिल्कुल चौंक कर उठा क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से बाबा कुछ बोल नहीं रहे थे। ऐसा 2-3 बार हुआ। ऐसा लगा कि उन्होंने कान में आकर कुछ बोला और इसके बाद जब मैंने घर वालों को ये बात अननेसेसरी बोली तो पता चला कि वो लोग प्रॉपर्टी के पेपर बहुत देर से ढूंढ रहे थे और वो पीछे वाले कमरे में लाल संदूक के ऊपर, जहां मुझे सुनाई दिया था, वहीं पर रखे हुए थे। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि मुझे यह आवाज आई कैसे। ये मैं उन दौर की बात बता रहा हूं जहां पर मेरी पैरानॉर्मल में शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे जब मैं और किसी के मरने पर जाने लगा तो मुझे और ज्यादा चीजें दिखने लगी। एक बार की बात है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं एक रास्ते से जा रहा था। वहां से जाते जाते अचानक से एक इंसान जो पूरी तरीके से खून में लहूलुहान था वो मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि वो साइड में जो नाला है वहां पर एक गाड़ी गिर गई है, उस आदमी की मदद कर दो। मैं भागकर अपना सब कुछ छोड़कर वहां पर जाता हूं और वो आदमी भी मेरे पीछे ही होता है। लेकिन मैं जैसे ही वहां पर पहुंचता हूं, मैं क्या देखता हूं कि वो आदमी जो मुझे बुलाने आया था, उसी की लाश उस नाले के पास पड़ी हुई है, जिसके शायद सर से बेहद खून निकल रहा है। बहुत सिंपल सा लेकिन मेरे लिए बहुत दिल दहला देने वाला पहला ऐसा इंसिडेंट था जहां पर मैंने किसी प्रेत आत्मा को देखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कोई प्रेत आत्मा कैसे है। उसके कुछ दिनों के बाद वहां पर ये अफवाह आने लगी कि वहां से जो भी निकलता है उसे एक खून में लथपथ आदमी आता है और बताता है कि साइड में कोई इंसान गाड़ी से गिर गया है नाले के पास, उसे बचा लो। और जैसे ही लोग वहां पर जाते हैं वहां पर कोई नहीं होता और वही इंसान दूर खड़ा हुआ खून में लथपथ दिखता है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पैरानॉर्मल में और ज्यादा इंक्लाइंड हुआ तो मुझे पता चला कि नहीं, मैं प्रेतात्माओं के कॉन्सेप्ट को जानूंगा तो जरूर। मैं उस जगह पर वापस गया जहां पर यह हुआ था। मैं क्या देखता हूं कि फिर से एक खून में लथपथ इंसान मेरे सामने आता है और वो कहता है कि मैं उसे बचा लूं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता क्योंकि तुम इस दुनिया से जा चुके हो, वो तुम्हारा मृत शरीर है। यहाँ पर मेरे गुरु की दी हुई दीक्षा काम आई और उसके बाद वो इंसान हमेशा के लिए मुक्त हो गया। उसके बाद से कभी वहां पर ऐसे किस्से सामने आए नहीं। एक और इंसिडेंट था जो बहुत ज्यादा अजीब था प्रेतात्माओं को लेकर। मेरे घर के बगल में ही एक अंकल रहते थे, उनका देहांत हुआ था, शायद कार्डियक अरेस्ट आया होगा। वो क्रिकेट के कोच थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनके मरने के बाद उनके घर को तोड़कर उनकी बॉडी को निकाला गया क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को लॉक कर लिया था। शायद वो ये जानते होंगे कि वो इस दुनिया से जाने वाले हों, पर जब उनकी बॉडी को निकाल कर रखा गया, शायद अर्थी वगैरह बंद रही होगी कि तभी अचानक से मैं क्या देखता हूं कि अंकल की जो बॉडी है उसमें हल्का फुल्का शायद मूवमेंट हो रहा था जो और किसी को नहीं, सिर्फ मुझे दिख रहा था। मैंने पास ही खड़े मेरे दोस्त गोलू से पूछा भी, यार तुमको दिख रहा है क्या वो अंकल हाथ हिला रहे? उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने साफ देखा कि वो अंकल अपने हाथ से कमरे के दूसरी ओर इशारा कर रहे थे जहां पर शायद उन्होंने कोई एक वाइन का ग्लास रखा हुआ था उनका पिया हुआ। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए, लेकिन जब बाद में पुलिस रिपोर्ट आई तो पता चला कि उन्हें एक ऐसा जहर दिया गया था जिससे हार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और वो जहर कहीं और नहीं बल्कि उसी वाइन में था जिस वाइन को अंकल ने पिया था। आप लोगों को सुनने में यह लग रहा होगा कि मैं इतनी सारी कहानियां बता रहा हूं, वो भी प्रेतात्माओं से रिलेटेड, जहां पर कभी कभी प्रेतात्माएं अपनी मदद कराती हैं। वो बताती हैं कि उनके साथ क्या हुआ है और यदि आपने उस पर फॉलो अप दिया और आप उसके लिए आगे बढ़े तो आपको आत्मा की मुक्ति करानी पड़ेगी, और यदि आपने नहीं कराई तो शायद आप जिंदगी भर के लिए उस प्रेत आत्मा से हॉन्ट होते रहोगे। इस बात में बहुत ज्यादा सच्चाई थी। मेरे जो बगल वाले अंकल थे, मैं क्या देखता था कि वो हर बार अपनी छत पर खड़े हुए दिखे हैं, अपने हाथ में वाइन का ग्लास लेकर। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था, ये मेरे मोहल्ले के हर एक इंसान के साथ हो रहा था।
दरअसल जब आप आत्माओं से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि वो किस दर्द में है। हमारी दुनिया का दर्द हम एक दूसरे से कहकर बयां कर देते हैं, लेकिन जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, जो प्रेत योनि में चला गया है या जिसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ है, वो इंसान उस योनि में चला जाता है जहां पर वो किसी से कुछ भी नहीं कह सकता, पर देख और महसूस सब कुछ कर सकता है। मैंने जब उन अंकल की आंखों में देखा तो एक अलग सा दर्द था। वो शायद ये बताना चाहते थे कि उन्होंने जबरदस्ती वाइन नहीं पी है, उनको पीने के लिए कहा गया है। और ऐसा ही हुआ। करीबन 2-3 साल के बाद ये पता चला कि वो किसी और के साथ घर आए थे। उस घर में एक नहीं 2 वाइन के ग्लास थे। एक ग्लास जो धुल दिया गया था और दूसरा जिसमें अंकल ने वाइन पी थी। यह किस्सा तो शायद कभी सुलझा नहीं, लेकिन आज भी मुझे अंकल की आत्मा दिखती है। तो आप जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं, आप लोग इसे क्या कहेंगे? एक कोइंसिडेंस या फिर वो आत्मा जो बताना चाहती है कि उसके साथ क्या हो रहा है पर ठीक से बता नहीं पा रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर अंतिम संस्कार गलत तरीके से हो जाए तो आत्माएं हमेशा के लिए प्रेत, पिशाच या ब्रह्म बनकर हमारे घर में ही घूमती हैं। अंतिम संस्कार हमारे 16 संस्कारों में सबसे आखिरी संस्कार जो मौत के बाद होता है। क्या होगा अगर वो संस्कार सही ना किया जाए? हाय, मेरा नाम है अर्श और स्वागत है आपका रियल घोस्ट एनकाउंटर्स में। मैं जब भी भूत प्रेत की बातें करता हूं तो मुझे कई सारी चीजें याद आती हैं, लेकिन एक किस्सा है जो मैं शायद कभी जिंदगी में भूलूं नहीं, और वो किस्सा है बनारस का, जहां पर अंतिम संस्कार होते मैंने अपनी आंखों से देखा और आत्माओं को तड़पते हुए भी। बनारस में मेरा एक दोस्त रहता था जिसके घर में शायद सिर्फ दादी और बाबा थे। उनकी माँ पापा दोनों एक एक्सीडेंट में खत्म हो चुके थे। मैं उसके घर में रुका और बहुत देर हमने बात करी। उसने बोला कि दादी बाबा हैं और वो रात को बस बाहर जाते हैं पूजा करने के लिए। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर दादी बाबा रात को बाहर पूजा करने किस भगवान की। तो उसने बोला कि भगवान शिव की। अब मुझे लगा कि महादेव की नगरी है तो शिव जी की पूजा तो लाजमी है, कोई भी कर सकता है। मैं उनके दादी बाबा से मिला तो दादी थोड़ी सी शायद पागल जैसी थी और बाबा बहुत ज्यादा सीरियस थे। बाबा मुझे देखते ही कहते हैं कि तुमने आते वक्त कोई काली चीज तो नहीं उठाई थी ना? मैंने कहा नहीं बाबा, आप गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। असल में बनारस में ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाएंगे जो आपको गेस करके बताएंगे। उनको लगता है कि उनके पास कुछ जादुई ताकत है। इनके बाबा को भी ऐसा ही लगता था, पर वो उनका वहम था कि वो मेरे अंदर की चीजों को देख सकते हैं। उसके बाद मैंने उनकी दादी से बात करी तो उनकी दादी अजीब अजीब बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि भैरव अगर घर में आएगा तो घर के सारे लोग भाग जाएंगे, कोई भी यहाँ पर खड़ा नहीं रहेगा। अगर भैरव आया तो भैरव को देखकर हर एक इंसान डर जाएगा, फिर वो कभी भी इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। उनका बार बार यही कहना था। खैर, रात हुई। रात के करीब 7-8 बज रहे होंगे। हम लोग गंगा आरती देखकर लौटे ही थे। वो जो दादी बाबा थे वो तुरंत कहने लगे कि उन्हें बाहर जाना है आरती करने। हमने कहा कि आरती तो हो चुकी है, और जैसे ही हमने ये वर्ड बोला, उन दोनों ने, दादी और बाबा दोनों ने एक साथ घूर कर हमें देखा, ऐसे जैसे हमने उनसे कोई बहुत बड़ी चीज बोल दी हो। वो थोड़ी देर हमें देखने लगे और उसके बाद अचानक से धीरे से वहां से चल दिए बिना हमें कोई जवाब दिए। मैंने पूछ भी लिया कि दादी बाबा आप खाना खाओगे या नहीं, तो उन्होंने कहा कि तुम खा लेना, हमें जरूरत नहीं पड़ती है। अब पता नहीं ये मुझे अजीब साउंड हुआ या फिर मेरे दोस्त को भी। मैंने उससे पूछा भी तो कहता है कि वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही करते हैं हमेशा। इसके बाद उनके दादी और बाबा दोनों के दोनों शायद चले गए कोई पूजा करने। मेरे दोस्त से मैंने बहुत सारी बातें करी, और जब घड़ी में अचानक से 10:30 बजा तो मेरा दोस्त कहता है कि उसे बहुत जरूरी काम है और वो अपने कमरे में जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी चल देता हूँ। तो वो मुझसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके कमरे में ना जाऊं।
मुझे बार बार कसम देने लगता है तो मैं मान भी जाता हूँ। इवन यहाँ तक वो मुझे महादेव की कसम देकर कहता है कि मैं उसके कमरे में ना जाऊं। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। पर हुआ क्या है, करीब सुबह के 4:30 बजते हैं। मेरी नींद तो खुली ही थी। देखता हूं कि दादी बाबा गेट खोलकर अंदर आते हैं और उसके बाद अपने कमरे में चले जाते हैं मुझसे बिना बात किए हुए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि दादी बाबा इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं और मेरा दोस्त वो ऐसा क्या कर रहा है। हालांकि मुझे कुछ चैंटिंग सुनाई दे रही थी, पर मुझे लग रहा था कि वो शायद डर गया हो या फिर इन सब चीजों से कुछ उसको ऐसा लग रहा हो। मैंने उसको सुबह पूछा कि तुम रात को क्या चैंट कर रहे थे, तो उसने कहा कि महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर रहा था, और क्योंकि मैं चाहता हूं कि दादी बाबा हमेशा के लिए सही रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दादी बाबा को लंबी आयु प्राप्त हो। मैंने कहा कि हाँ, ये फेयर इनफ, इट्स अ गुड थिंग, कोई भी कर सकता है महामृत्युंजय मंत्र तो, लेकिन उसके लिए कमरा बंद करने की क्या जरूरत है। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अगली रात को जब मैं उनके घर में करीब 1:30 बजे के आसपास उठा तो मैं क्या देखता हूं कि दादी और बाबा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। शायद वो आज पूजा करने नहीं गए थे और वो एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं, ऐसे जैसे एक दूसरे को मार कर खा जाएंगे। बाबा का हाथ दादी के कंधे पर था और जो दादी थी उनका हाथ सामने खड़े बाबा के मुंह पर। उनको इस सिचुएशन में देखकर भी मुझे अजीब नहीं लगा जितना अजीब मुझे अगली चीज को देखकर लगा। मैं क्या देखता हूं कि उनके जो दूसरे हाथ थे कंधे और मुंह के अलावा, वो दोनों हाथ में यक्षिणी संजीवनी मुद्रा बनी थी। दरअसल ये एक मुद्रा होती है जिससे यक्षिणियों का आवाहन किया जाता है। मैंने देखा और मैं बहुत ज्यादा शॉक रह गया कि आखिर ये दोनों ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं। मैं क्या देखता हूं कि उनके पैर के पास एक शायद नींबू है, जिस नींबू पर वो दादी और बाबा दोनों अपने पैर के अंगूठे रखे हुए हैं और शायद कुछ उच्चारण करते जा रहे हैं लगातार। मैं क्योंकि पानी पीने के लिए उठा था तो मेरे कदमों की आवाज से वो लोग सचेत हो गए और अचानक से मुड़कर खड़े हो गए और वो जो बाबा थे मुझसे बहुत सीरियस होकर पूछने लगे कि आखिर मैं बाहर क्या कर रहा हूँ, इस वक्त मुझे बाहर नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा दोस्त भी अंदर है तो मैं भी अंदर ही रहूं, मुझे बाहर आने की जरूरत नहीं है। बड़ी ही रूडली बोला तो मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। मैं चुपचाप से कमरे में जाकर चला गया, क्योंकि जब आप किसी जगह पर होते हैं ऐसा गेस्ट, तो शायद आपको उनकी बात माननी चाहिए क्योंकि वो उनका घर है। अगले दिन जब मैं उठा तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा दोस्त नीचे आता है और जो नींबू पे पैर रखकर दादी बाबा खड़े थे पिछली रात, उस नींबू को उठाता है, 2 बार अपने सर से घुमाता है और उसके बाद उसे अपने शर्ट की जेब में रख लेता है, ऐसे जैसे उसे कहीं ले जाना हो। मैं देखता हूँ कि वो गेट की तरफ चला जाता है और इस बार मैं उसका पीछा जरूर करता। मैं सीधा निकल गया उसके पीछे, ये देखने के लिए कि आखिर वो इस नींबू के साथ कर क्या रहा है। जिस नींबू के साथ दादी बाबा रात को कोई क्रिया कर रहे थे, वो मेरा दोस्त ही क्यों ले जा रहा है। जैसे ही मैं उसके पीछे जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि वो घाट होते हुए सीधा पिशाच मोचन घाट की ओर गया और वहां पर जाके उस नींबू को काटा और उसने अपने पूरे शरीर पर नींबू का छिड़काव किया। शायद ऐसी क्रिया मैं पहली बार देख रहा था। मुझे लग तो रहा था कि ये कोई तांत्रिक क्रिया से संबंधित है, लेकिन इस तरह की क्रिया का वर्णन या उल्लेख आज तक कहीं पर आया नहीं है कि तुम अपने ही दादी बाबा से उस पर नींबू पर किसी मृत यक्षिणी का आवाहन करवाओ और उसके बाद उस नींबू को ले जाकर तुम सीधा पिशाच मोचन कुंड में प्रवाहित कर दो। दरअसल जो लिसनर नहीं जानते हैं, पिशाच मोचन घाट एक ऐसे घाट है जहां पर ब्रह्म हत्या के पाप से काल भैरव भगवान को मुक्ति मिली थी, तो लोग वहां पर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति लेने आते हैं। पर मेरा दोस्त यहाँ क्या कर रहा है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बस देखता रहा। उसके बाद मेरे दोस्त ने अपने जेब से कोई कागज निकाला और उसकी तरफ देखकर फूंकने लगा जोर जोर से। मुझे साफ सुनाई दे रहा था कि वो कुछ मंत्र तो बोल रहा है जो शायद बहुत अजीब है, जो शायद तंत्र के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा निम्न कुल का तंत्र है। मैंने उस समय कुछ नहीं बोला। उसने उसके बाद उस कागज को वापस लपेटा और अपने पॉकेट में डाल लिया, फिर वहां से वापस आने लगा। मैंने उसे अचानक से रास्ते में रोकते हुए बोला, यार तुम यहाँ क्या कर रहे थे। वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया और अचानक से कहने लगा कि कुछ नहीं यार, मैं बस ऐसे ही आया था, थोड़ी देर बैठा था, याद आ रही थी मुझे घर वालों की, इस वजह से। बात तो सच थी कि जब अपने बहुत दूर हो जाते हैं तो हर इंसान को उनकी याद आती है।
शायद मेरे दोस्त को भी आ रही होगी। पर वो जब मैंने उससे नींबू वाली बात पूछी तो वो कहता है कि वो नींबू नहीं था, वहां पर कुछ भी नहीं था। और उसने बोला कि मैं उसका जेब चेक कर लूं। जब मैंने चेक किया तो उसकी जेब में एक्चुअली में कुछ भी नहीं था सिवाय 1-2 कागज के, जो शायद उसके अपने पर्सनल यूज के रहे होंगे। मुझे लगा कि हो ना हो इस घर में कुछ बहुत बड़ी चीज चल रही है जो शायद मुझे ना पता हो। मैंने दादी बाबा से बोला भी वापस आकर कि एक काम करते हैं, घर में रुद्राभिषेक कराते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो दादी कहती है, अगर भैरव आया तो तुम सबको मार डालेगा, तुम चाहे कितना भी अभिषेक करा लो भोलेनाथ का, क्योंकि नदी तो सबको पार करनी है, जलना तो सभी को है। पता नहीं क्यों आज उन दादी की बातों में तर्क तो लग ही रहा था, पर साथ साथ एक अजीब सी चालाकी भी। वो बाबा बिल्कुल शांत थे और अचानक से मुझसे कहते हैं कि आज की रात मैं कमरे से बाहर ना निकलूं, क्योंकि मैं कमरे से बाहर बहुत निकलता हूं। मैंने उनको बोला भी कि मुझे नींद नहीं आती। तो बाबा ने मुझसे कहा कि अगर नींद नहीं आती तो जाप करो, उससे आ जाएगी। मैंने वही उस रात किया। रात में ओम नमः शिवाय का जाप किया, अपने गुरु मंत्र का जाप किया, और एक्चुअली मैं उस दिन मैं सो गया। मैं जब सुबह उठा बाबा को धन्यवाद देने तो देखा कि वो अपने कमरे में थे नहीं। मैंने अपने दोस्त को पूछा, वो मुझसे कहता है कि वो शायद सुबह वॉक पे जाते हैं और दादी अपने दोस्तों से मिलने चली जाती हैं। दिन के वही करीब 2 बज रहे होंगे। मैं अपने दोस्त के साथ सीधा चला गया घाट पर, थोड़ी देर वहां बैठा। मेरा दोस्त एक्चुअली घर में कैमरा भूल आया था अपना। उसने मुझे चाबी दी और कहा कि अगर मैं जल्दी से जाकर लेकर आ जाऊं तो ज्यादा बेटर है। अब एक बड़ी अजीब सी चीज ये थी कि उस चाबी में सिर्फ एक चाबी नहीं थी, कई सारी चाबियां थी जो घर के हर एक कमरे का एक्सेस थी। जब मैं वापस आया उस घर में लेने के लिए चाबी, तो अब चूंकि मेरा दोस्त उस व्यू को देखने में बहुत ज्यादा बिजी था तो मैंने कहा कि मैं ही चला जाता हूँ। मैं जब आया उस घर में तो उसने मुझे एक स्पेसिफिक चाबी देकर बोला कि यही चाबी है उसके दूसरे रूम की जहाँ पर कैमरा है। मैं उस कैमरे को लेकर जैसे ही निकलता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने चिता की लकड़ियां पड़ी हुई हैं। मतलब जब हम डोम राजाओं से चिता की लकड़ियां कुंटल लेते हैं तो वो उस तरीके से पड़ी हुई थी। किलो के हिसाब से जब भी हम लकड़ियां लेते हैं तो वो बड़ी ड्राई होती हैं, और वैसी ही लकड़ियां मेरे सामने पड़ी हुई हैं। मैंने कहा अचानक से कौन डाल देगा, मैं तो अभी आया हूं अंदर। मैं आसपास देखने लगा तो मैं क्या देखता हूं उनके आंगन से कि छत पर दादी खड़ी हुई हैं और उनके हाथ में चिता की वो लकड़ी है जो ऊपर उठाई हुई है, और जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा उन्होंने तेजी से वो लकड़ी मेरी तरफ फेंक दी। मैं पीछे की ओर हटा और उनसे बोला कि दादी मैं नीचे खड़ा हूं। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ एक शमशान ही तो है। मैं कुछ भी नहीं समझ पाया और अचानक से अपने दोस्त के दूसरे कमरे की ओर भागा जो उसका पर्सनल रूम था। मैंने कई सारे उसमें चाबियां लगाने की कोशिश करी। मुझे लगा कि शायद इधर मेरे फोन का नेटवर्क आ जाए, पर उसके घर में कहीं पर भी मेरे फोन का नेटवर्क नहीं आ रहा था जिससे मैं अपने दोस्त को कॉल करके बता सकूं कि उसकी जो दादी है वो शायद पागल हो गई है, क्योंकि उनका बिहेवियर ही ऐसा था। बस मेरा एक दोस्त का कमरा था जहां पर शायद हल्के फुल्के नेटवर्क पकड़ रहे थे। मुझे लगा अगर मैं किसी तरीके से अपने दोस्त के कमरे के अंदर चला जाऊं तो शायद मैं उसको कॉल कर पाऊं। मैंने उस पर सारी चाबियां लगाई और कोई भी ताला नहीं खुला, बट एक आखिरी चाबी से मेरे दोस्त के कमरे का दरवाजा खुलता है। और दरवाजा खुलने के बाद जैसे ही मैं अंदर जाता हूं, मेरे सामने जो नजारा होता है वो देखकर मैं हैरान रह जाता हूं। मैं जब बनारस गया और अपने दोस्त के घर कुछ वक्त बिताने के लिए वहां पर रुका तो मुझे दिखा कि वहां पर कुछ तो है जो बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि मेरे दोस्त की माँ और बाप दोनों एक कार एक्सीडेंट में मर चुके थे, लेकिन दादी और बाबा थे। उन्होंने मुझे उन दोनों से मिलवाया जिसमें बाबा बहुत सीरियस रहते थे और दादी कुछ पागल। वो दोनों शाम को पूजा करने के लिए निकल जाते थे और शायद सुबह आते थे। मेरा दोस्त भी अजीब अजीब सी हरकत करने लगता था। एक रात मैंने देखा कि दादी बाबा कोई साधना कर रहे हैं मेरे सामने, और उसके बाद वो चले गए हैं। मेरे दोस्त भी उस साधना का हिस्सा है, मुझे ऐसा लग रहा था। कुछ दिन के बाद जब अपने दोस्त के साथ घाट पर गया तो शायद उसका कोई इक्विपमेंट छूट गया था घर पे, तो उसने मुझे अपने घर की चाबी दी और बोला कि
जल्दी से जाकर सिर्फ उसी कमरे से वो इक्विपमेंट यानी कैमरा ले आना। मैं भी इस बात से बिल्कुल एग्री हो गया था। मैं भागते हुए गया और मैं जैसे ही वहां पर कैमरा लेकर वापस घूमता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि शमशान की लकड़ियां पड़ी हुई हैं जो हम डूम राजाओं से लेते थे। थोड़ा और आगे बढ़ के मैं देखता हूं कि मेरे दोस्त की दादी ऊपर से जोर जोर से लकड़ियां फेंक कर ये कह रही थी कि ये सब एक शमशान ही तो है, सबको तो जलना ही है। अपने दोस्त को मैं सही समय पर कॉल कर सकूं इस वजह से मैं घर में इधर उधर भागने लगा और अचानक से मैं अपने दोस्त के कमरे के बाहर पहुंचा। जब नेटवर्क बहुत जरा सा आया तो मैंने अपने दोस्त के उस लॉक को भी अलग अलग चाबियों को लगाकर खोल दिया, लेकिन अंदर जाकर जो मैंने देखा वो मेरी सोच और समझ के परे था। सामने जाकर मैं क्या देखता हूं कि मेरे सामने उसके दादी और बाबा दोनों की तस्वीर है, जिस पर शायद एक काले फूल की माला चढ़ी हुई है और ऊपर उनके माँ और पिताजी की तस्वीर है जिस पर एक ताजे फूल की माला चढ़ी है। मैं देखता हूं कि उन दोनों तस्वीरों के आसपास गोल घेरे में मरे हुए चूहों को रखा है उसने। एक बहुत अजीब सी चीज और देखी मैंने। मैं क्या देखता हूं कि कमरे के लेफ्ट साइड में कोई काले कपड़े से ढकी हुई कोई चीज है, ऐसे जैसे वो कोई आदमी का शरीर हो, और कमरे के राइट साइड में एक सफेद कफन में लिपटा हुआ एक शव। वो शव ही थे दोनों। मैं बिल्कुल श्योर था इस बात से। मैं जितनी देर में चीजों को सोच पाता और कुछ समझ पाता, मेरे दोस्त को कॉल लग गया और मैंने उससे पूछा, यार तुम कहाँ हो और तुम्हारे कमरे में ये सब क्या हो रहा है जो मैं देख रहा हूं? तो उधर से उसने कॉल पर कहा, गलती कर दी यार तुमने उस कमरे में जाकर। और इसके बाद फोन अचानक से कट जाता है। मैं उस कमरे से जैसे ही बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ता हूं, मैं क्या देखता हूं अचानक से कुछ सरकने की आवाज आ रही थी, ऐसे जैसे किसी की बॉडी जमीन पर खिसक रही हो। मैंने जैसे ही राइट साइड में मुड़कर देखा तो मैं क्या देखता हूं कि जो शव है वो धीरे धीरे खिसक कर मेरी तरफ आ रहा है। और वही सेम आवाज दूसरी तरफ से भी आ रही थी, जहां पर एक काले कपड़े में बंधा हुआ कुछ शव जैसा रखा था जो सेम आवाज के साथ मेरी तरफ आता जा रहा था। मैं आसपास की चीजों को देखता और जैसे ही मेरी नजर सामने गई जहां पर उन लोगों की फोटो रखी हुई थी, तो मैं क्या देखता हूं कि दादी और बाबा की फोटो में जो आंखें बनी है उससे काले आंसू रिस कर नीचे आ रहे हैं। मेरे लिए यह बहुत ज्यादा डरावना था क्योंकि मैं उस कमरे से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। मैं जैसे ही कोई कदम बढ़ाता वैसे ही एक आवाज मेरे कानों में आती। उस कमरे से बाहर निकलने में मेरी इतनी ज्यादा हालत खराब हुई कि मैं वहीं पर खड़ा हो गया। मैं आसपास की चीजों को और ज्यादा नोटिस करने लगा। चूहों को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मार रखा था और उन चूहों के घेरे के बीच में दादी और बाबा की फोटो और ऊपर उसके माँ बाप की फोटो जो शायद बहुत अजीब लगने लगी थी अब धीरे धीरे। मैंने जैसे ही उस पूरे सिनेरियो को ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, मेरे कान में एक आवाज आती है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। मैंने सुना कि कोई बोल रहा है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो कत है। अब सुनने में ये हम लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब डेड बॉडीज को ले जाते हैं तब ये आवाज आती है, पर यह आवाज मुझे क्यों आ रही थी और आखिर कौन था जो ये सब बोल रहा था? मैंने पलटकर उन लाशों की तरफ देखा तो मैं क्या देखता हूं कि एक लाश का हल्का सा मुंह खुला हुआ है और वो धीरे धीरे शायद उसके होंठ चल रहे हैं जो ये बोल रहा है, राम नाम सत्य है। अब मेरे कांटों तो खून नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं जो देख रहा हूं वो सच्चाई है या फिर सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है। मैंने जैसे ही अपने मन में यह सवाल किया
कि मैं जो देख रहा हूं वो धोखा है क्या? ये शव क्या जाने पहचाने हैं जो मेरे दोस्त ने इस घर में रखे हैं? कि तभी अचानक से वो दोनों लाशें एक भारी आवाज में बोलने लगी, हमें मुक्ति दो, हमें मुक्ति चाहिए, हमारा अंतिम संस्कार कर दो, हमें मुक्ति चाहिए। मुझे लगा हो ना हो ये जो आवाजें आ रही हैं इसका जरूर कोई ना कोई तस्वीरों से कनेक्शन है। मेरे गुरु ने बताया था कि जब भी किसी ऐसे तंत्र से सामना हो जहां पर जीव रखे हो, ऐसा तंत्र जैसे यहाँ पर मरे हुए चूहों को एक फोटो के चारों तरफ रख दिया गया था, तो वहां पर मृत जीव दृष्टि मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। इस मंत्र के प्रयोग से उस जानवर ने जितनी भी चीजें हो रही होती हैं, उसकी प्राणात्मा ने वो चीजें देखी होती हैं। मैंने उसी मंत्र का उच्चारण किया और जैसे ही ध्यान किया तो मुझे जो दिखा वो बहुत ज्यादा भयानक था। मुझे दिखा कि मेरा जो दोस्त है वो शायद कुछ 1-2 साल पहले की बात रही होगी, वो इसी कमरे के अंदर कुछ घसीट कर लेके आ रहा है। थोड़ा और ध्यान देने पर मुझे साफ दिखा कि वो अपने दादी और बाबा की लाश को लेकर आ रहा है और उसके बाद उन दोनों की लाशों पर बैठकर वो कोई साधना कर रहा है। दरअसल में मेरे दोस्त के दादी और बाबा को खत्म हुए टोटल 2 साल बीत चुके थे, जो मुझे उस जीव दृष्टि मंत्र से दिखा। वहां पर शायद कोई जीव रहा होगा जो मुझे ये सारी चीजें दिखा रहा था। जब मैंने और ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि वो दादी बाबा के पास बैठकर, उनकी लाश के पास बैठकर बार बार रो रहा है और वो ये कह रहा है कि वो उन्हें इस दुनिया में जीवंत कर देगा, जिंदा कर देगा। उसके बाद वो फिर उस कमरे से जाता है। ऐसे वो कम से कम 10 दिन तक करता है। जब उनकी लाश से बदबू आने लगती है तो वो एक तरीके का अजीब सा लेप लगाता है उनकी बॉडी पर और उसके बाद उन्हें पैक करके साइड में रख देता है। लेकिन उसका पैटर्न बहुत अजीब होता है। बाबा को वो एक सफेद कपड़े में बांधता है और दादी को एक काले कपड़े में। मैं देखता हूँ कि करीबन 2 साल पहले वहां पर एक बाबा भी आया है जो मेरे दोस्त के साथ है। वो उनसे कहता है कि यहाँ पर मरे हुए चूहों के बीच में उनकी तस्वीरों को रखकर उस पर मंत्रोजाप करना होगा। यदि वो मंत्रोजाप सिद्ध हो गए तो इस पर चढ़े हुए फूल काले हो जाएंगे और उसके बाद तुम्हारे दादी और बाबा की रूहें यहाँ पर हमेशा के लिए रहेंगी। लेकिन याद रहे, उसे शाम को हमेशा जाने देना, उसे कभी भी रोकना मत, और एक नींबू हमेशा पिशाच मोचन कुंड में चढ़ाना। अब ये सारी चीजें मैंने जीव दृष्टि मंत्र के माध्यम से देखी। इसको खंडित करने का सबसे बेहतरीन तरीका सिर्फ यही था कि इन दोनों लाशों का अंतिम संस्कार सही तरीके से हो जाए। दरअसल कई सारे ऐसे केमिकल भी आते हैं जिनको लगा देने पर शायद बॉडी 1 साल या फिर 1.5 साल प्रिजर्व रहे। मैं जितनी देर में ये सब सोचता, मेरा दोस्त भागते हुए उस कमरे में आता है और मुझसे पूछता है कि मैं उस कमरे में क्यों आया हूँ। मैंने उसको सारी बात बताई और उससे कहा कि तुम ये सब जो काम कर रहे हो ये बहुत ज्यादा भयानक है, इसमें तुमको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, ना ही तुम्हारे दादी और बाबा को। तो मेरे दोस्त का एक ही रिप्लाई होता है कि मुक्ति मिले या ना मिले उन्हें यहीं पर रहना है। मुझे नहीं पता, वो यहीं पर रहेंगे, वो हमेशा यहीं रहेंगे। मेरा दोस्त पूरी तरीके से पागल हो चुका था। मुझे पता था ये सिचुएशन ऐसे हैंडल नहीं होगी। मैंने धीरे से अपने फोन से अपने कई सारे दोस्तों को कॉल कर दिया जो बनारस के ही थे। वो सब एक साथ उस घर में आए और मेरे दोस्त को जोर से पकड़ लिया। मैंने सबको बोला कि अब पुलिस को कॉल करने की बारी है, उनको कॉल करके यहाँ पर बुलाओ। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आती है और वहां पर जो लाशें होती हैं उनका ले जाकर वो पोस्टमार्टम करती है। मैंने वहां के सब इंस्पेक्टर जी से बोला भी कि आप एक काम करिएगा, बस लाशों को फाड़िएगा मत, उन्हें जलाना पड़ेगा तभी इनको मुक्ति मिलेगी। अब वो इंस्पेक्टर मुझे काफी अच्छे से जानते थे, इस वजह से उन्होंने उन दोनों लाशों को एग्जामिन करके वापस से घर भेज दिया। मेरा दोस्त काबू में नहीं था, वो इतना पागल हो गया था कि वो किसी को भी मारने के लिए आतुर था। ये तो कहो मेरे 10-15 दोस्तों ने एक साथ उसे पकड़ रखा था, इस वजह से वो हिल नहीं पा रहा था। अब क्या होता है कि ऐसे केसेस में जहां पर किसी इंसान का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ है तो उसका वो संस्कार सिर्फ उसका अपना खून ही कर सकता है। जो कि मेरा दोस्त था, उसे मनाना बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन उसको जैसे तैसे हम लोग शमशान लेकर गए और उसको समझाया कि यदि दादी बाबा को तुम जलाओगे तो उनका पुनर्जन्म होगा, वो शायद कहीं और आए। उसे समझाने में हमें करीबन आधा घंटा लग गया और उसके बाद चिता को लगाया गया जिसपे उसके दादी और बाबा दोनों के शव को लिटाया गया।
मेरे दोस्त का हाथ पकड़कर हमने जबरदस्ती उसे मुखाग्नि दी और सही मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें मुक्त कर दिया। मुक्त होते ही मेरा दोस्त जोर जोर से रोने लगा कि मेरे दादी बाबा को मुझसे छीन लिया, मेरे दादी बाबा को मुझसे छीन लिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो होश में आया है तो वो समझ गया था कि मैंने जो भी किया है किसी सही उद्देश्य से किया है। मेरे दोस्त ने खैर वो घर तो अब छोड़ दिया, लेकिन वो सबको यही सलाह देता रहता है कि अंतिम संस्कार हमेशा अच्छे से करना। हम मिलते हैं तो अक्सर हम इस बारे में बात करते हैं। अंतिम संस्कार शायद होती ही ऐसी चीज है जो अगर सही से ना हो तो शायद उसकी वजह से खुद इंसान या कभी कभी आत्माएं भी वो दर्द महसूस करे जो इंसान जीते जी महसूस करता है। इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।